मैं आज सबको ये बताती हूँ, ज़माने में आज का ज़माना ऐसा है, अपने आप को जो कुछ पहले किया हुआ है, वो अपन को माफ़ करो, भगवान से माफ़ी लो, या 1-2 को माफ़ कर दो। सबसे बड़ी अच्छी वैल्यू ये है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ओम शांति। आज है 28 मार्च 2022 प्रातः मुरली। अब सुनते हैं महावाक्यों को सार में। मुरली का सार। मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं? वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी, परंतु तुम्हें इस विष विकार को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े, तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। डिटेल है, संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेंगे। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान, सिख व प्रेम से आपकी सेवा करेगी। आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी सरल बना दो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। हेडिंग है, परमात्मा करण करावनहार है कैसे। डिटेल है, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि
यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ नाही हाथ, करन करावन हार स्वामी। सब कुछ परमात्मा ही करता है, सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाया है। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्हों को यह समझना जरूर है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है, जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करन करावन हार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना है। पहले तो यह समझना है कि यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है और यह चक्र भी आदि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है ना, और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ ही तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है, मेरी कार्य ही है जो मैं खुद पाटधारी वन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करनधारी वन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब है रचना करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।